प्रोबेबिलिटी में लास्ट लेक्चर में 18 हुए थे, जिसमें जीपी बनी थी इनफाइनाइट, लास्ट वो क्वेश्चन था, उसी फॉर्मेट का है क्वेश्चन नंबर 19 भी। लिखेंगे अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, a pair of dice is rolled until a total of 5 or 7 is obtained। जब तक कि टोटल 5 या 7 ना आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the total of 5 comes before a total of 7, before a total of 7। बनाइए। एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाता है तब तक जब तक कि सम ऑफ नंबर्स क्या ना आए, 5 या 7 ना आ जाए। हमसे कहा गया जैसे ही 5 आएगा तो रोलिंग बंद कर देंगे, मतलब फिर और रोल नहीं करेंगे डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को। 7 आ गया तब भी बंद कर देंगे। 5 या 7 नहीं आया तो हम फिर से थ्रो करेंगे, 5 या 7 नहीं आया फिर से थ्रो करेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो अब कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 5 कम्स बिफोर 7, मतलब 5 आया तो आपने रोल बंद कर दिया, अगर 7 आया तो भी बंद करेंगे, तो 5 आते ही बंद कर दिया, मतलब 7 के पहले 5 आया, 5 आने पे बंद हुआ ये रोलिंग। ये है क्वेश्चन। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए। कोई भी डाउट है पहले या इसमें क्वेश्चन समझने में तो बताएं, आंसर आ जाए तो बोलिए। 1 मिनट सर बस। कब कब आता है देखें, पेयर ऑफ डाइस में 1 4 पे, 4 1 के लिए, 2 3 पे और 3 2। मीन्स 5 के आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, 4/36। 4 केसेस है, टोटल है 36, यह है 5 के लिए। ऐसे ही 6 के क्या क्या केसेस हैं, सॉरी 7 है ना, 1 6 6 1, फिर 2 5 5 2 3 4 4 3, तो है इसके 6 केसेस। तो 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36। अब ना 5 आए ना 7 आए, ऑलरेडी नाइदर 5 नॉट 7। ऐसे कितने केस होंगे, 4 + 6 10, बाकी बचे केस मतलब 26/36। ये पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 या 7 नहीं आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। हमें कब तक रोल करना है, जब तक कि 5 या 7 में से कोई ना आए, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 5 आया और रोलिंग बंद हुई, तो बताएं क्या होगा आंसर। अब तो आगे कुछ और कर सकते हैं स्टेप्स। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, जब आपने फर्स्ट पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया पहली बार, ठीक है, हो सकता है उस समय 5 आ गया, 5 आ गया तो मतलब बंद हो गया, आ गया 5 सबसे पहले, तो 5 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/36। या फिर क्या हुआ हो, इस बार 5 नहीं आया,
पहली बार में 5 नहीं आया, 7 नहीं आना चाहिए। 7 आ गया तो तब तो 7 पे रोलिंग बंद हो गई, 5 से पहले 7 आ गया, जबकि क्वेश्चन लिखा है कि 7 पे नहीं 5 आया पहले। तो अगर इस बार 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आना चाहिए, या तो फर्स्ट टाइम पे 5 आ जाएगा, बंद हो गया, थ्रो, आ गया 5, या फिर 5 भी नहीं आएगा 7 भी नहीं आएगा, 7 भी, 5 और 7 दोनों ही नहीं आया, क्या हुआ 26/36। फिर जब सेकेंड टाइम पे थ्रो किया जाए तो क्या हो, तो 5 आ जाए, हो सकता है सेकेंड टाइम पे 5 आ गया तो हम बंद कर देंगे आगे और फिर रोल नहीं करेंगे। या अगर सेकेंड टाइम पे भी 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आना चाहिए, अगेन 26/36। फिर थर्ड टाइम पे 5 आ जाए, तो ये 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 आया और रोलिंग बनी, तो यही तो क्वेश्चन है कि 5 आ जाए। देखिए एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 4/36 है और कॉमन रेशियो 26/36 है। एल्सियम लेंगे 36 कैंसिल, तो 4/36 - 26 10, 4/10 कितना आंसर आ गया 2/5। बोलिए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को कोई डाउट? 20 फिर लिखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखें। All face cards are removed from a pack of 52 cards. 52 कार्ड्स में से सभी फेस कार्ड्स को रिमूव कर दिया। जो फेस कार्ड्स होते हैं, मतलब फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जे क्यू के। रिमेनिंग कितने बचेंगे 40 फ्रॉम रिमेनिंग 40 कार्ड्स। फ्रॉम रिमेनिंग 40 कार्ड्स 4 आर ड्रॉन, 4 कार्ड ड्रा किए, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट कार्ड है all the 4 cards are of same denomination। सभी 4 कार्ड्स क्या हो, सेम डिनोमिनेशन, मतलब सेम वैल्यू के हो, या सभी 2 के हो जाए, चारों कार्ड सभी 3 के हो जाए, ऐसे। डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, किस वैल्यू के कार्ड। all the 4 cards are of same denomination। second, 2 cards are of 1 and 2 of other denomination। दो एक जैसे हैं, मतलब 2 कार्ड्स मान लीजिए 5 के आ गए, 2 कार्ड्स 7 के आ गए, ऐसे। थर्ड, they are of different suits, they are of different suits and different denominations। मतलब सभी डिफरेंट वैल्यूज के कार्ड हों और सभी अलग अलग सूट्स के। यह है थर्ड पार्ट। बनाइए तीनों, 3 पार्ट है इसमें, तीनों पार्ट बनाएंगे। तीनों पार्ट बनाइए इसके और बताएं आंसर क्या आ रहा है।
हो गया बेटा? यस सर। हाँ बताओ। फर्स्ट का 10/40C4। 10/40C4 ठीक है। सेकंड का सर फर्स्ट बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद सेकंड पूछते हैं। 4 कैटेगरी के कार्ड है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। ठीक है, फेस कार्ड हटा दिया आपने तो बचा क्या है? ए बचा है सब में, फिर 2 है सब में, 3 है। इस तरीके से चल रहा है 10 तक। सभी में 10 कार्ड्स हैं सेम वैल्यू के, सब में ए भी है, 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है। तो इन 40 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स लेने के टोटल वेज तो हो गए 40C4। फेवरेबल क्या है? ये चारों एक ही वैल्यू के हों तो इन 10 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए जिस वैल्यू के कार्ड आएंगे। 10C1 से मान लीजिए वो वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, 10 में से कोई एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू वो सेलेक्ट हो सकती है। 3 मान लीजिए सेलेक्ट हो गई, तो अब 3 में कितने कार्ड? 4। और इन चारों में से कितने लेने हैं? चारों ही लेने हैं। एक ही तरीका है, 4 के 4 ही लेना है, 4C4 या 4C4 की वैल्यू 1, 10C1 की 10, तो 10/40C4 ये आंसर फर्स्ट पार्ट। हाँ अब बताओ सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा? 10C2 into 4C2 into 4C2 divided by 40C4। हाँ ठीक है, 10C2 into 4C2 into 4C2 upon 40C4। 40C4 तो रहेगा ही डिनोमिनेटर में। अब आपसे क्या कहा गया? 2 वैल्यू के कार्ड होने चाहिए, 2 एक वैल्यू के, 2 दूसरी वैल्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कितनी थी? 10। तो पहले हम 10 में से 2 वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। 10C2 कोई भी 2 सेलेक्ट हो गई, मान लीजिए ए सेलेक्ट हो गया, 9 सेलेक्ट हो गया, तो ए के कितने कार्ड है हमारे पास? 4। उन 4 में से लेने कितने हैं? 2। तो 4 में से 2 ले लिए। ऐसे ही 9 सेलेक्ट हो गया, तो 9 में कितने कार्ड है? 4। लेने कितने हैं हमें? 2। तो इनटू ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड का सर 10 into 9 into 8 into 7 divided by 40C4। ठीक है, ये भी सही है, वेरी गुड। तो जैसे बता रहे हो 10 into 9 into 8 into 7 वैसे लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, देखो सभी डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब डिफरेंट वैल्यूज की होनी चाहिए। तो हम 4 वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 में से 4 कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए सेलेक्ट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 4 वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये चारों अलग अलग के, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस है। स्पेड का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, क्लब का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है। इसके लिए अगर 4 ऑप्शंस है तो इसके लिए कितने ऑप्शंस बचे? मान लीजिए अगर ये स्पेड का होगा तो ये स्पेड का नहीं हो सकता, फिर इसके लिए 3 ऑप्शन है, डायमंड, क्लब, हार्ट। फिर दूसरे के लिए 2 ऑप्शंस, मतलब इन 4 को यहाँ 4 प्लेसेस पे अरेंज कर दो एक तरह से। जब फर्स्ट के लिए 4 है, वो 4 सूट्स में से किसी भी सूट का हो सकता है फर्स्ट वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू के लिए 3 सूट्स बच जाएंगे, थर्ड के लिए 2 और लास्ट के लिए 1। So that is 4 factorial. So 10C4 into 4 factorial upon 40C4 वही है 10 into 9 into 8 into 7 के बराबर। कोई डाउट? सब में से 10C1 उठा लिया, आके बता दो, आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। 10C1 लो, देखिए क्या कर रहे हो? 1 माइनस क्या कर दिए? जब ये तीनों यानी चारों सेम ना हो तो एक एक सेलेक्ट किया तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि चारों सेम होंगे, 2 माइनस कर दिया। नहीं, चारों सेम नहीं हो तो 2 सेम हो सकते हैं, तीसरा अलग हो। एक टोटल में से डिफरेंट, सभी डिफरेंट है, वो माइनस करने से सेम नहीं आ जाएगा। टोटल केस में से अगर वो केस माइनस करो कि डिफरेंट है तो सेम नहीं आएगा कि सभी सेम है। ठीक है, उसमें एक सेम
एक डिफरेंट है, 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम, 2 अलग सेम हो सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस माइनस करने पड़ेंगे अगर आप माइनस कर रहे हो तो। ज्यादा आसान तरीका है 4 वैल्यूज, ठीक है। कोई बात नहीं, स्ट्राइक नहीं करे आ रहा है तो इसीलिए तो है डिस्कशन और क्वेश्चंस की आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन के बाद भी अगर डाउट है तो पूछिए। ये है क्वेश्चन नंबर 20, ये था ना 20। नेक्स्ट देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। A box contains 5 tubes. 2 of them are defective. इसमें से 2 ट्यूब्स डिफेक्टिव एंड 3 गुड वन, और 3 सही। 2 डिफेक्टिव है, 3 सही। ट्यूब्स आर टेस्टेड। वन बाय वन until the 2 defective tubes are discovered. What is the probability that? What is the probability that the testing procedure comes to an end at the end of first part है second testing, second part है third testing। बनाएंगे इसको। एक बॉक्स है, उसमें ट्यूब्स है, जैसे कि यहाँ ट्यूब लगी हुई है जिससे लाइट आ रही, तो ऐसे टेस्ट और ट्यूबलाइट है। 5 ट्यूब हैं जिसमें से 2 डिफेक्टिव हैं, हमें पहले से ही दिया 2 डिफेक्टिव, उसमें 2 खराब है और 3 अच्छी दे दिया। 2 खराब है और 3 अच्छी ट्यूब है। अब हम उनमें से एक ट्यूब निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्यूब निकाली बॉक्स में से, उसको देखा सही है या खराब है, उसको बॉक्स के बाहर रखना है। लेकिन बॉक्स के अंदर ही रख दोगे तो 2 कहीं पता ही नहीं चलेगी कौन सी 2 खराब थी। तो पहली ट्यूब निकाली, देखा, चेक किया, सही हो या खराब हो वो आप देखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको बाहर रख दिया। फिर दूसरी ट्यूब निकाली, ऐसे किया। तो ऐसे करते हुए ट्यूब्स आर टेस्टेड वन बाय वन अंटिल 2 डिफेक्टिव ट्यूब्स आर डिस्कवर्ड, जब तक कि दोनों डिस्कवर ना हो जाए कि कौन सी 2 डिफेक्टिव है, कौन सी 3 सही है, उसके बाद पता चल जाए कौन सी 3 सही है और कौन सी 2 डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्टिंग प्रोसीजर कम्स टू एन एंड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो टेस्ट करने का प्रोसीजर है वो सेकेंड बार टेस्ट करते ही पता चल जाएगा? पहली बार देखा, दूसरी बार, 2 बार में ही पता चल गया कि कौन सी 2 डिफेक्टिव है। और दूसरा है केस कि थर्ड टेस्टिंग के एंड में, तीसरी बार जब हम टेस्ट करें तब हमें पता चले कि कौन सी 2 खराब हैं और 3 सही है। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21, सर दोनों का आंसर 1/10 है? नहीं, फर्स्ट का 1/10 है, सही है। सेकंड का 1/5। 1/5 भी नहीं है आंसर सेकंड का। टू डिफेक्टिव है और 3 गुड है, और ये हमें इसको करना है कौन सी डिफेक्टिव है कौन सी सही है। देखिए 2 डिफेक्टिव ट्यूब थे, डी और 3 गुड ट्यूब थी। तो फर्स्ट केस 2 डिफेक्टिव कब पता चल सकता है?
जब पहली बार टेस्ट करें तो डिफेक्टिव आ जाए और जब दूसरी बार टेस्ट करें तो सेकंड डिफेक्टिव आ जाए। तो पहले में डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। अब एक डिफेक्टिव तो पता चलेगा, तो बची कितनी, एक डिफेक्टिव और 3 गुड ट्यूब। अब दूसरी बार जब इसमें से ट्यूब निकाले बॉक्स में से तो वो भी डिफेक्टिव आ जाए, जबकि पहली डिफेक्टिव आ चुकी है तो दूसरी भी डिफेक्टिव आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4। The answer है 2/20, that is 1/10। सर अगले का 3/10। यही तो एक तरीका है केवल जिसमें दोनों डिफेक्टिव सेकंड टेस्टिंग पर ही पता चल जाए कि पहली डिफेक्टिव आई हो और दूसरी भी डिफेक्टिव आई, तभी हो सकता है ऐसा। सर अगले का 3/10 है। अगले का 3/10 सही है। नेक्स्ट का 3/10। अब देखिए थर्ड टेस्टिंग पेंड होना चाहिए। तो थर्ड टेस्टिंग पेंड कब होगा, पहले डिफेक्टिव आ जाए फिर गुड आ जाए फिर डिफेक्टिव आ जाए, ऐसे हो जाए। पहले डिफेक्टिव आई, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर बची कितनी, एक डिफेक्टिव 3 गुड, तो गुड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। फिर तीसरी डिफेक्टिव आए तो अब बची एक डिफेक्टिव 2 गुड, इसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। या तो ये केस हुआ होगा या फिर क्या होगा, पहली गुड ट्यूब आ जाए दूसरी डिफेक्टिव तीसरी डिफेक्टिव आ जाए, तो भी 2 डिफेक्टिव थर्ड टेस्टिंग के एंड पे पता चलेगी। तो पहली गुड ट्यूब आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अब बची क्या, 2 डिफेक्टिव 2 गुड, इसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। फिर एक डिफेक्टिव बची है और 2 गुड, इसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। और कोई केस है बोलो। गुड गुड गुड, तीनों गुड हो रहे हैं। तीनों तीनों फर्स्ट गुड। दोनों डिफेक्टिव नहीं हो सकता, फर्स्ट दोनों डिफेक्टिव आते ही सेकंड टेस्टिंग पे ही एंड हो जाएगा, तीसरी बार चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये जो केस बता रहे हैं कि तीनों गुड आए, अगर पहली भी गुड दूसरी भी गुड तीसरी भी गुड ट्यूब आ जाए तो क्या होगा, 3 गुड अलग हो गए तो बची बॉक्स में कौन सी डिफेक्टिव। हमें तो 3 गुड भी पता चल गए तो पता चलेगा कि कौन सी डिफेक्टिव। तो ये एक केस है थर्ड, पहली गुड ट्यूब आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अब बची 2 डिफेक्टिव 2 गुड, उससे गुड ट्यूब आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। अब बची है 2 डिफेक्टिव 1 गुड, उससे गुड ट्यूब आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर है ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 2/20 1/10 1/10 1/10, तीनों ही 1/10 है। 1/10 plus 1/10 plus 1/10 means answer is 3/10। देख लीजिए कोई डाउट है तो बताइए। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 22। There are 3 clubs. There are 3 clubs A, B and C in a town with 40, 50 and 60 members respectively. 10 people are members of 10 people are members of all 3 clubs. All 3 clubs. 70 are members in only one club. A member is randomly selected. A member is randomly selected
and the probability that he had membership of exactly 2 clubs. तो इसके पास ठीक 2 क्लब की मेंबरशिप, नोट करेंगे इसको। 3 क्लब है ए बी सी, टॉम में 40 50 60 मेंबर्स हैं उसमें रिस्पेक्टिवली। क्लब ए में 40 मेंबर्स हैं, क्लब बी के 50 मेंबर्स हैं, क्लब सी के पास 60 मेंबर्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक से ज्यादा क्लब की मेंबरशिप है, जैसे 10 लोग हैं जिनके पास तीनों क्लब की मेंबरशिप है। 10% आर हैविंग मेंबरशिप ऑफ ऑल 3 क्लब। 70 हैं जिनके पास केवल एक क्लब की मेंबरशिप है, मतलब या तो केवल एक ही है या केवल बी की या केवल सी। एक मेंबर अब इनमें से सेलेक्ट किया गया जो कि इन तीनों क्लब में से किसी ना किसी का मेंबर है। हैड द प्रोबेबिलिटी दैट उसके पास एग्जैक्टली 2 क्लब्स की मेंबरशिप। तो जो आपको 3 इवेंट्स के लिए बताया था वही आप 3 सेट्स के लिए बता सकते हो। वहां पे नंबर ऑफ पीपल बताओ या उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बताओ। बनाने की कोशिश करिए, नोट कर लीजिए, लैंग्वेज एडिट करके बनाइए इसको। सेवन बाय 15। अब बेटा आंसर आ गया 7/15। 15 7/15 नहीं है आंसर। देखिए 3 क्लब है, ए बी और सी। क्या कहा जा रहा है? ए के पास कितने मेंबर्स? 40, लेकिन उन मेंबर्स में से कुछ ऐसे भी हैं जो की मेंबरशिप, जो बी की भी मेंबरशिप रखे हैं, सी की भी रखे हैं, तीनों की मेंबरशिप रखे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट करने हो तो कितने होंगे टोटल मेंबर्स? बताइए। ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, ऐसा नहीं कि तीनों को ऐड कर देंगे 40 + 50 + 60। समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके पास एक ही मेंबरशिप है उनमें से कुछ लोगों के पास बी की भी है, 10 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तीनों की मेंबरशिप है। तो एक को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते। इस मेंबर को वो तो एक मेंबर तो है ही, वो चाहे तीनों क्लब का हो, चाहे एक क्लब का हो या 2 क्लब का हो। अब यहाँ लिखा तीनों की मेंबरशिप कितने लोग के पास है? 10 के पास, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है? 10। एन लिखा है, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, पी लिख देंगे वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली 1 और ओनली 1 की बात अगर मैं कहूं, ठीक एक क्लब की मेंबरशिप क्वेश्चन में देखिए कितने हैं? 70। और एग्जैक्टली 1 के कौन सा केस होगा? ये पार्ट होगा। एग्जैक्टली 1 का क्या फॉर्मूला था? एन ए प्लस एन बी, जो कि पी ए प्लस पी बी था, वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स है। एन ए में ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो उसको 2 बार माइनस करेंगे, -2 एन ए इंटरसेक्शन बी, -2 एन बी इंटरसेक्शन सी, -2 टाइम्स एन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो फॉर्मूला बताया था, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट ए बी सी तीनों में आ रहा है, एक बार 3 बार ऐड हुआ, और 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 टाइम्स ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 टाइम्स लेना है तो प्लस कर दिया, ये बराबर है दिया 70। अब इसमें से ये वैल्यूज हमें मालूम है, दी है क्वेश्चन में, वो वैल्यूज रखते हैं। एन ए कितना है? 40, एन बी 50,
NC 60 माइनस 2, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 टाइम्स एंड A इंटरसेक्शन B प्लस एंड B इंटरसेक्शन C प्लस एंड C इंटरसेक्शन A प्लस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 10 बराबर है 70। अब यहाँ देखिए ये हो गया 150 प्लस 30 180 माइनस 70 110 बाई 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55। कोई डाउट? इससे आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला है? Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस माइनस यही आता है Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C तो माइनस 55 प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 10, कितनी आ गई इसकी वैल्यू बताइए 105। तो टोटल मेंबर्स हैं 105, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं तो टोटल केस कितने होंगे 105। फेवरेबल अब क्या है कि उसके पास ठीक 2 क्लब की मेंबरशिप हो, मतलब ए बी की हो या बी सी की हो या सी ए की हो, 2 से ज्यादा ना हो 2 से कम ना हो। एग्जैक्टली 2 के लिए क्या फॉर्मूला था? एग्जैक्टली 2 बताओ क्या फॉर्मूला? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस क्या करेंगे ये 3 बार आ गया तो इसको 3 बार माइनस कर देंगे तो माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। फर्स्ट 3 टाइम्स की वैल्यू यहां से देखो 55 माइनस 3 into 10 30 25, तो फेवरेबल है 25 जो मेंबर्स होंगे उनके पास 2 क्लब की मेंबरशिप होगी और टोटल मेंबर्स हैं 105, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 25 अपॉन 105 दैट इज 5 अपॉन 21। ये प्रोबेबिलिटी नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में किसी को कोई प्रॉब्लम? are the 3 events A, B and C. P probability exactly 1 of A or B occur. इसकी probability है small p. Probability exactly 1 of B or C occur. इसकी probability है P. Probability exactly 1 of C or A occur. इसकी probability है P. P. All 3 occur simultaneously. तीनों एक साथ हों, इसकी probability P square. And if A, B, C are exhaustive events, then find P. Then find the value of P. Okay. Question number 23. बनाइए इसको। 22 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, सोल्यूशन है यहाँ लिखा हुआ, जल्दी से नोट करके फिर 23 बनाए।
हाँ बेटा जी, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जॉस्टिव कब कहते हैं? जब तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। एग्जॉस्टिव मतलब A यूनियन B यूनियन C बराबर सैंपल स्पेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर। और ये तीन केस ये दिए हैं और एक ये दिया है, इसकी हेल्प से सॉल्व करना। एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, अगर मतलब दो इवेंट में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए अगर केवल दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, A और B, इनमें से ठीक एक हो तो ठीक है यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट वाला की प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये बराबर है P। ऐसे ही B और C में प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C बराबर है P। प्रोबेबिलिटी C प्लस प्रोबेबिलिटी A माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी C इंटरसेक्शन A, ये भी बराबर है P। ये तीन इंफॉर्मेशन दिए और दिया है तीनों अगर एक साथ हो तो वो क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो बराबर कितना दिया है? P स्क्वायर, ये दिया है। और A यूनियन B यूनियन C1, इनकी हेल्प से कैलकुलेट करो P की वैल्यू, बताओ क्या आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देखिए, इसको आगे क्या से करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को ऐड कर लो। अगर इसको ऐड करोगे तो PA प्लस PA 2PA 2PB 2PC माइनस 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A बराबर 3P। 2 से डिवाइड करोगे तो इस 6 टर्म्स की वैल्यू आ गई 3P/2 और इसकी वैल्यू है P स्क्वायर। PA यूनियन B यूनियन C क्या होता है? यही तो फॉर्मूला है, ये 6 टर्म्स प्लस ये इस PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1। PA यूनियन B यूनियन C में इस 6 टर्म्स की वैल्यू यहां से लिखोगे 3P/2 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू रखोगे P स्क्वायर बराबर 1। अब इसको सॉल्व करो, P की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं, जब नहीं 2P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करो, 4P प्लस P प्लस 2 इंटू 2P माइनस 1 इज इक्वल टू 0। P की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, P एक प्रोबेबिलिटी है, देयरफॉर P विल बी 1/2। नोट करिए, कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? 24, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, a fair coin is tossed 2 times. Let A be event. Let A be event of getting head on first toss. B be event
are getting head on second toss and CV event are getting head on exactly one toss. Check whether ABC are independent or not. Check whether ABC are independent or not. चलिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 24, 23 में किसी को कोई डाउट था? सोल्यूशन लिख लीजिए। 24 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24। सर रूम की लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। अभी यस सर। देखो कर रही है। अब सही हुई है। अच्छा जब मैं हिलता हूं तो फ्लक्चुएट होने लग जाती है। हाँ मेरे मूवमेंट पे फ्लक्चुएट होती है। यस सर। लेकिन मूवमेंट तो करना पड़ेगा। तो अभी देखो इधर होंगे तो फिर ये हो जाती है ना। यस सर फिर डल दिखता है। जरा दूसरी लाइट भी चालू कर लेते हैं। अभी भी लेकिन डल ही है। एक और लाइट चालू करने पे जब तक इसके सामने नहीं रहेगा थोड़ा सा डल हो रहा है। अभी तो इसके सामने रहने पे ही वो डल नहीं है। लेकिन मूवमेंट तो करना पड़ेगा। वैसे बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन को आपको हर बार नोट करिए। नहीं तो फिर अपने पास दूसरा वही है टैबलेट वाला पढ़ाने का तरीका। Here coin is tossed 2 times. Let A be event of getting head on first toss. Head first toss पर head आए, ये इवेंट है A. B इवेंट है कि सेकेंड टॉस पर हेड है और C इवेंट है कि ठीक एक टॉस पर हेड है। एक से कम ना एक से ज्यादा। अब ये चेक करना है कि ABC इंडिपेंडेंट है या नहीं। बना लेते हैं इनका सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं 2 टाइम्स तो H हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। पहले हेड फिर टेल आ जाए फिर टेल और हेड आ जाए या टेल टेल। ठीक होगा। देखिए ये टोटल केसेस। अब फर्स्ट ए इवेंट क्या है? फर्स्ट पे हेड आना चाहिए। सेकंड पे क्या होना चाहिए? सेकंड पे हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। ये इवेंट ए फर्स्ट पे हेड। बी इवेंट है सेकंड पर हेड होना चाहिए। फर्स्ट पर
हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, तो हेड हेड और टेल हेड, सेकंड वाला हेड होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड इवेंट क्या है, ठीक एक पर हेड हो, एक पर हेड तो दूसरे पर टेल होगा, ठीक है, एच टी या टी एच, ये केसेस है ए बी सी। अब क्या कहा जा रहा है, इसको चेक करिए कि इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं। इसके लिए प्रोबेबिलिटी ए कितनी आ गई, 2/4 1/2, प्रोबेबिलिटी बी 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी सी भी 1/2, तीनों ही प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2, 2/4 2/4, तीनों में 2 2 केसेस है। अब ए इंटरसेक्शन भी यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ए इंटरसेक्शन भी देखिए, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एच एच होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, और 1/4 क्या है, 1 ए और बी का प्रोडक्ट है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी के बराबर, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, क्लियर है। मतलब इवेंट कैसे हुए, ए और बी अगर केवल इन दोनों की बात में कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट, बी इंटरसेक्शन सी इसी तरह से टीएच, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 1/4, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ऐसे ही सी इंटरसेक्शन ए लोगे तो क्या आएगा, एच टी, प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए बी यही आ रहा है, प्रोबेबिलिटी सी इंटू प्रोबेबिलिटी ए 1/4। तो ए बी ले या बी सी ले या सी ए ले, पेयर में अगर ले रहे हैं दो दो तो क्या है, इंडिपेंडेंट। तीनों अगर एक साथ ले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बताइए यहाँ क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन, तीनों में कोई कॉमन वैल्यू है क्या, नहीं है, तो नल सेट। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गई, 0, एक बार। तो वो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी के बराबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी के इक्वल नहीं आ रही। तो ये क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ये कह सकते हो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं, नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और इन जनरल बोलेंगे तो नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये जो इवेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है, नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है 24 में तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, बोलिए।